हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्ट्रेंथ स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम हैं आपकी स्ट्रेंथ। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी चैप्टर को आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से और बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से समझाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। So let's start our topic. तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 1 सब्जेक्ट साइंस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सो बेस्ड ऑन द साइज एंड द टाइप ऑफ द स्टीम, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्लांट्स के स्टीम के साइज के बेसिस पर हम लोग प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं, जैसे ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। So let's discuss about the trees. Trees are big and tall plants. जो trees होते हैं काफी बड़े होते हैं और काफी लंबे होते हैं। They have very thick, woody and hard stems called the trunk. इनके जो stems होते हैं वो काफी मोटे होते हैं, काफी woody होते हैं और काफी hard होता है, इसलिए इनको ट्रंक भी कहा जाता है। जैसे बनियान ट्री, देखो बनियान ट्री को, ये इनके स्टीम्स कितने बड़े होते हैं और कितने लंबे होते हैं। नेक्स्ट मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। तो बच्चों, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज्ड, शॉर्टर देन अ ट्री। श्रब्स आर वुडी प्लांट्स। तो श्रब्स जो होते हैं इनका साइज काफी मीडियम होता है। ये भी ट्रीज की तरह वुडी होते हैं, लेकिन ये ट्री से काफी छोटे होते हैं। चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोज, तुलसी, लेमन। देखो इनके जो स्टीम है ये काफी मीडियम साइज में है, ट्रीज की तरह वुडी तो है लेकिन ट्रीज से छोटे भी हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हर्ब्स। हर्ब्स आर शॉर्ट साइज्ड प्लांट्स। हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम्स। हर्ब्स के जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी शॉर्ट साइज होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। हर्ब्स के जो स्टीम्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं। तो चलिए इनको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इनके एग्जांपल्स में होते हैं मिंट, लोटस। जी हाँ बच्चों, लोटस भी एक हर्ब्स का एग्जांपल होता है, एंड कोरिएंडर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिम्बर्स के बारे में। क्लिम्बर्स हैव वीक स्टीम्स। क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, वॉल और स्टिक्स। जो क्लिम्बर्स होते हैं उनके स्टीम्स काफ़ी वीक होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं और उनको हमेशा किसी दूसरे प्लांट्स की या वॉल और स्टिक्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो चलिए इनको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया। ये सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टीम्स काफ़ी वीक होते हैं और ये हमेशा किसी दूसरे के सपोर्ट से ही खड़ा हो पाते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स हैव अ वीक स्टीम। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स का स्टीम काफ़ी वीक होता है और ये ग्राउंड पर ही बड़े होते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल होता है वाटरमेलन एंड पम्पकिन। जैसा कि इमेज में ही देखा जा रहा है कि ये ग्राउंड पर ही बड़े होते हैं, इनका स्टीम काफी वीक होता है। सो बच्चों, आफ्टर द डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ द प्लांट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इस टोमेटो प्लांट के जरिए हम आप लोगों को इसके पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। तो जैसे कि इसका पहला पार्ट्स हो गया, वो क्या है? फ्रूट। फ्रूट देखो, जो ये रेड कलर का है, ये क्या है? फ्रूट। इस फ्रूट के अंदर में एक सीड होता है जिससे कि एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। इट कंटेन्स सीड फ्रॉम विच बेबी प्लांट ग्रोस। उसके बाद आता है फ्लावर। देखो ये जो येलो कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये है फ्लावर। फ्लावर का फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स, यानी कि फ्लावर से ही एक नए फ्रूट का जन्म होता है, यानी कि फ्लावर जो है वो एक फल को पैदा करता है। उसके बाद जो ये ग्रीनरी पोर्शन जिसको आप देख रहे हैं, हरे रंग का पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीफ।
लीफ का फंक्शन क्या है? इट इज द ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड। ये लीफ यही प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है स्टीम। तो स्टीम के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे रूट के बारे में, क्योंकि रूट को जानने के बाद अगर हम स्टीम को पढ़ेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो रूट क्या होता है? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ये देखो बच्चों, ये जो रूट्स हैं ये सॉइल के अंदर में जितने वाटर्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं ना, उनको ये एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ठीक है, तो इनका रूट का फंक्शन क्या है कि सॉइल के अंदर में जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो उनको स्टोर करके रखते हैं, और फिर उसी वाटर एंड मिनरल्स को ये जो स्टीम है इसको लेकर के ये प्लांट्स के डिफरेंट पोर्शन में इसको पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया मेरा स्टीम का फंक्शन। तो रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रखता है, और स्टीम जो है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचा देता है। तो ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स थे और उनका फंक्शन था। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स को ये खाना बनाने के लिए लाइट, एयर एंड वाटर चाहिए होता है। प्लांट नीड लाइट, एयर एंड वाटर फॉर मेकिंग फूड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए, एयर चाहिए एंड वाटर चाहिए, और ये खाना बनाने का जो टोटल जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बच्चों, ये लाइट, एयर एंड वाटर को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब हम इनके सोर्सेस के बारे में जानेंगे कि ये लाइट, एयर एंड वाटर प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं। ये लाइट प्लांट्स को सन से मिलते हैं, एयर प्लांट्स को हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से मिलता है, एंड वाटर सॉइल से मिलता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।